हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान की, वो चल के समझने वाले हैं। तो प्रीवियस डे में मार्केट में क्या हो रहा है, हल्का सा गैप अप ओपन होता है। ठीक है, गैप अप ओपन होने के साथ साथ मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू डाउन साइड का ही मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है, तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही। सॉरी, प्रीवियस डे में मार्केट में क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया है और इसकी जो क्लोजिंग आ रही है कहीं ना कहीं डाउन साइड की ओर में ही आ रही है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स। तो चलिए आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किए हैं वो चल के समझने वाली है। जब मार्केट में सेलर्स काम करेंगे तो उन लोगों के एसएल हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, अपसाइड की ओर में। ठीक है, तो मॉर्निंग में क्या हुआ है कि मॉर्निंग में हमने कैसे क्या ट्रेड का प्लान किया वो चल के समझते हैं। तो मॉर्निंग में मार्केट ने बढ़िया रिजेक्शन वाली कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम किया है। ठीक है, जो कि पहली कैंडल का हाई को नहीं निकाला, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट वगैरह दिखाया, इस लेवल के आसपास में हमने अपसाइड की पोजीशन वगैरह बनाई हुई है। बट सेकंड ही कैंडल पे मार्केट ने ये जो ग्रीन बन रही थी, ग्रीन के बाद में रेड में कन्वर्ट हो गई और देन मार्केट ने हमारा एसेलेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने कुछ ट्रेड वगैरह बनाई जो कि बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ में बनाई है। तो सेकंड ही कैंडल मार्केट ने फिर से एसएल कर दिया, एसेलेट कर दिया। उसके बाद में फिर से एंट्री बनाई तो उसमें भी मार्केट ने एसेलेट कर दिया। ऐसे करके हमने कुछ ट्रेड वगैरह बना दी, 3-4 ट्रेड के आसपास में, इस लेवल के आसपास में हमने डाउन साइड की ट्रेड बनाया। उसके बाद मार्केट ने फिर से एसेलेट कर दिया, फिर अप साइड की ट्रेड बनाई। ऐसे करके मॉर्निंग के टाइम में ही हमें अच्छा खासा लॉस देखने को मिल गया था। इस वजह से कहीं ना कहीं ओवर ट्रेड के मामले में अच्छा खासा ओवर ट्रेड वगैरह कर दिए। तो इस लेवल के आसपास देखा जाए ना, तो हमें यहाँ पे डाउन साइड की ना जा करके अप साइड की पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि 25,000 का साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल चुका था मार्केट। तो कहीं न कहीं हमें अपसाइड की पोजीशन बनानी चाहिए, बट हमने अपोजिट डायरेक्शन में काम करते रहे। ऐसा करके हमने ओवर ट्रेड के मामले में अच्छी खासी ओवर ट्रेड वगैरह बना दी है। तो मार्केट को समझने के लिए ज़्यादा कुछ तो है नहीं है, क्योंकि हमने ओवर ट्रेड ही इतनी कर दी है कि कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, नंबर ऑफ एंट्रीज वगैरह देखी जाए ना, तो ऑलमोस्ट 34-35 एंट्री के आसपास में हमने ट्रेड वगैरह पहले बना दी हैं। ठीक है, तो अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल में देखा जाए ना, ये वाली ट्रेड हमारी परफेक्ट बनी थी, यहाँ से यहाँ तक का हमें आराम से टारगेट भी देखने को मिला, प्रॉफिट भी बुक किया। उसके बाद मार्केट ने अपसाइड में गया, यहाँ पे जैसे ये वाली एंट्री हुई ना, ये परफेक्ट एंट्री थी, यहाँ से लेके यहाँ तक वेट करना चाहिए। बट उसके अंदर भी हम हर एक मिनट पे कैंडल पे एंट्रीज पे एंट्री, एंट्रीज पे एंट्रीज बनाए जा रहे थे। इस वजह से ओवर ट्रेड अच्छी खासी कर दी और अच्छा खासा लॉस भी देखने को मिला हुआ है। ठीक है, तो चलिए नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह भी चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह कैसे क्या है, कितनी क्या बनाई हुई है। तो नंबर ऑफ ट्रेड कैलकुलेट तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें देखा जाए ना, तो 34 ट्रेड के आसपास में हमने प्लेस की है। ठीक है, जो कि ओवर ट्रेड का एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया है इस हफ्ते का, इस महीने का ही मान लीजिए। महीने के अंदर ही हमने इतनी ओवर ट्रेड नहीं की जितनी आज के दिन में कर दी है। ठीक है, आज का जो लॉस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5,531 रुपये 25 पैसे के आसपास में, यानी अच्छा खासा हमें लॉस भी देखने को मिला। ये लॉस ऑलमोस्ट, और जो लास्ट की ट्रेड बनाई थी उससे पहले पहले ये 7,500 रुपये के आसपास में हमारा आज का नुकसान निकल के आया हुआ है। ठीक है, जो कि कुछ पॉइंट्स वगैरह कैप्चर करने को मिल गए, जिसमें हमें 5531 रुपये 25 पैसे के आसपास में लॉस बचा हुआ है। ठीक है, तो डे रूल्स की बात कर लेते हैं। तो डे रूल्स में कुछ है नहीं है, क्योंकि सारे रूल्स हमने बिल्कुल ब्रेक करे हुए हैं। ठीक है, तो एक बार चल के चेक कर लेते हैं। तो डे टारगेट्स वगैरह देख लेते हैं। तो डे टारगेट में 3 ट्रेड के आसपास में प्लेस करना रहती है, जो कि हमने 34 ट्रेड के आसपास बना दी। इस वजह से रेड सिंबल दिए हुए है। डे लॉस की बात कर लेते हैं तो 900-1500 रुपये तक चल जाता, लेकिन 7,000 7,500 तक लॉस ले गए थे हम, इस वजह से इसमें भी रेड सिंबल दिया है। डे टारगेट की बात करें जाए ना, तो टारगेट तो हमें ऑलमोस्ट देखने को मिला, लेकिन हमने 1,500 रुपये के आसपास तक ही 1,600 के आसपास तक बुक किया, इस वजह से इसमें भी रेड सिंबल दिया हुआ है। डायरेक्शन की बात की जाए ना, डायरेक्शन हमारा गलत भी है, सही भी है, गलत भी है, सही भी है। ऐसे करके ओवरऑल देखा जाना तो हमारा डायरेक्शन रॉन्ग है, क्योंकि ओवर ट्रेड वगैरह कर दी। 10 बजे के बाद में भी हमने अच्छी खासी ट्रेड वगैरह बनाई है, जो कि नहीं बनानी चाहिए। एंट्री की टाइमिंग की बात की जाए ना, तो एंट्री हम हर एक मिनट पे एंट्री बना रहे थे, इस वजह से एंट्री की टाइमिंग भी हमारी बिल्कुल रॉन्ग है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।